गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। आज 22 फरवरी है 2021। आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के लिए उसे हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का। यदि वहाँ से आप ओपन नहीं कर पाते या फिर सर्च नहीं हो पाता लिंक के थ्रू, तो आप सिंपली टेलीग्राम के एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर आप लिख कर सर्च कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रदेश। ओके, तो पीडीएफ फाइल हो या फिर क्विज सेशन हो, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत बच्चे व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? टीकाकरण का। किन के लिए? बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए। 2 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं जिनका अनियमित टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों के लिए ये है। ओके, और किसके थ्रू चलाया जा रहा है? इंद्रधनुष मिशन के थ्रू चलाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष जो मिशन है ये टीकाकरण के लिए ही मिशन है। तो कितने जिलों में ये चलाया जा रहा है? ऑप्शन डी जो है 11, ये इसका सही आंसर है। कुछ डिटेल्स पॉइंट हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। झारखंड के 11 जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी से, मतलब आज से ही, बच्चे व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत यह अभियान 2 चरणों में चलेगा। ओके, पहला चरण जो है 22 फरवरी से 8 मार्च, ये पहला चरण हो गया। और जो दूसरा स्टेज है वो कब स्टार्ट होगा? 22 मार्च से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 5 अप्रैल तक चलेगा। तो दूसरा 22 मार्च से 5 अप्रैल, ये 2 चरण हो गया। इसके तहत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं 2 साल से कम साल के जो हैं, तो इनका अगर नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया है तो इन्हीं के लिए ये स्पेशली चलाया जा रहा है, इनका टीकाकरण किया जाएगा। और ये मुख्य ज़िले यहाँ पर नाम इसका लिखा हुआ है जिन ज़िलों में ये टीकाकरण चलाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2019 की तुलना में झारखंड में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा। तो ये जो डेटा वाले क्वेश्चन है, अगर सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप के डेटा अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं। और यही रीज़न है कि इसके लिए अलग से आपको एक लेक्चर, एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन के पहले, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे आप समझिए। क्वेश्चन है कि 2020 में 2019 की तुलना में जो रोड एक्सीडेंट हुए हैं उनमें कमी देखने को मिली है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.1। ये जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं 19.5, ये भी इसमें से एक क्वेश्चन और एराइज हो सकता है। क्या एराइज हो सकता है? एक तो आपने देखा कि सड़क दुर्घटनाएं जो हुई हैं तो उनमें कमी आई है। एक ये भी है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हुई हैं तो उन सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु जो हुई है उसमें कितनी कमी आई है, कितनी कमी देखने को मिली है। तो 19.5% जो कमी आई है वो किस में आई है? मृत्यु में। सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हुई है उसमें 19.5% की कमी देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 16.1%। ओके, तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों ही डेटा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 16.1। दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कि पीटी और मेंस दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और ये कमी क्यों देखने को मिली होगी? 2020 में जो लॉकडाउन का पीरियड था तो उसमें प्राइवेट व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स ज़्यादा चल नहीं रहे थे, तो उसी कारण से ये कमी देखने को मिली है। ओके, झारखंड में 2020 में 4,377 सड़क दुर्घटनाओं में 3,303 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें से 1,084 लोगों की मृत्यु सिर्फ कोरोना काल में हुई है, मतलब कि जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें। झारखंड में 92% सड़क दुर्घटनाएं ओवर स्पीड के कारण हुई हैं। यह मूल्यांकन लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की ओर से किया गया है। ये भी याद रखना है कि जो डेटा आप याद कर रहे हैं, जिस डेटा के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वो डेटा किसके थ्रू दिया गया है। ओके,
वर्ष 2020 में कुल 4,377 सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट हुई। वर्ष 2019 से 5,217 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, यानी 2019 की तुलना में सड़क दुर्घटनाएं 16.1% कम हुई। ओके, अब रीज़न यहाँ पर एक लिख दिया गया है कि यूज़ ऑफ लेस पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल्स ड्यू टू लॉकडाउन इन 2020। दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में 2019 के मुकाबले 2020 के दौरान 19.5% की कमी दर्ज की गई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में औसतन 10 लोगों की मृत्यु हो रही है। कुल दुर्घटनाओं में 39% दोपहिया सवार हैं। कार जीप से 18% दुर्घटनाएं 2020 के दौरान हुई, ट्रक से 16% और टेम्पो ट्रैक्टर से 6% दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू हुआ है? जो टू व्हीलर्स है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 में झारखंड के किस कॉलेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए IIT ISM धनबाद ही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं आप देख सकते हैं लिखा हुआ रहता है कि झारखंड का जो इंस्टीट्यूट है वो, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि ये झारखंड में है। IIT ISM पहले था, बाद में इसका नाम IIT रखा गया, लेकिन ISM के कारण इसकी पहचान होती है, इसलिए IIT और ISM दोनों ही इसका नाम है। तो ये झारखंड में, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसे नहीं भूलना है। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं कि झारखंड के कॉलेज, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये झारखंड गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, जो कि झारखंड में, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए IIT ISM धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 में IIT ISM धनबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय छात्रों की श्रेणी में IIT ISM के छात्र विजेता बने हैं। IIT धनबाद के छात्रों की टीम बर्प के मनमोहन लाभ, अपूर्व विश्वास व ध्येय विपिन मिस्त्री ने भारत की सभी टीमों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 में भारत व ऑस्ट्रेलिया से 1000 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया था। अब इसमें जो टॉपिक आप कह सकते हैं या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो दिया गया था वो क्या था? IIT धनबाद की टीम बर्प का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार व पुनर्गठन जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग कर भारत में भोजन की बर्बादी को कम करना था। ओके, इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रखंड में बाड़ी व LADP नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक तो किस जिले से इसकी शुरुआत की गई है, किस प्रखंड से इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो योजनाओं का नाम आप देख रहे हैं ये कौन सी योजनाएं हैं, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए ईचागढ़। ठीक है, ईचागढ़ इसका सही आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक AK पाढ़ी के द्वारा ईचागढ़ प्रखंड में वित्त प्रदत्त बाड़ी व LADP नामक 2 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ईचागढ़ कहाँ है? ईचागढ़ सरायकेला खरसावां में है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाड़ी योजना आखिर है क्या। बाड़ी योजना के तहत आदिवासी परिवारों की आर्थिक उन्नति की जाएगी। इसके तहत फलदार पौधों की बागवानी से बीच में बची ज़मीन पर सब्जी मसाले की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बाड़ी योजना के तहत प्रति परिवार 1 एकड़ की दर से 450 आदिवासी परिवारों की ज़मीन पर फलदार पौधे की बागवानी की जाएगी। फलदार पौधों के बीच की ज़मीन में सब्जी मसाले की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इन परिवारों की आय बढ़ेगी। ओके, साथ ही 50 भूमिहीन आदिवासी परिवारों को सूक्ष्म व लघु रोजगार सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। LADP योजना क्या है?
LDP के तहत चिन्हित स्वयं सहायता समूहों की 90 महिलाओं को मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सरसों की खेती के साथ ब्रांडिंग व मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सामूहिक उत्पादन केंद्र की स्थापना में आर्थिक सहायता की जाएगी। समूह की महिलाओं को बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि महिलाएं इन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग। किस प्रखंड की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए मसालों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्वर्ण रेखा के नाम से की जाएगी? तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो यहाँ पर है कि किस प्रखंड के ये जो है महिला स्वयं सहायता समूह है, और दूसरा ये कि आपको प्रखंड का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इन्होंने जो नया ब्रांड बनाया है मसालों के लिए, उस ब्रांड का नाम क्या है। ओके, तीसरा ये हो सकता है कि आपको नाम दे दिया जाएगा ब्रांड का और ये बोला जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर ईचागढ़ ही है, पहले की तरह ऑप्शन ए ईचागढ़, जो कि सरायकेला खरसावां में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, देखिए, ईचागढ़ की महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा स्वर्ण रेखा के नाम से तैयार किए गए मसालों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। इसके लिए नाबार्ड के द्वारा सहयोग किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वर्ण रेखा नाम से तैयार मसालों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पहले जो डिटेल्स दिया हुआ था यहाँ पर, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा 5वां नंबर, ये भी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन के डिटेल से ही रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 2021 की वर्चुअल बैठक में झारखंड से किसने भाग लिया था? तो डेफिनेटली नीति आयोग की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी हेमंत सोरेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 2021 की वर्चुअल बैठक का आयोजन 20 फरवरी को किया गया। इस बैठक में झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। 7वां क्वेश्चन है, DPS रूबी पार्क कोलकाता की ओर से ऑनलाइन आयोजित राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता झारखंड के किस स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया? इस प्रतियोगिता में झारखंड के किस स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी जो है DPS बोकारो, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो, इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो की टीम ने क्विजनियस 2021 जो कि जूनियर ग्रुप है, तो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। DPS बोकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों में कुणाल आनंद, अमोघ आनंद शाह व निहारिका मानिया शामिल थे। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि DPS रूबी पार्क कोलकाता की ओर से जनवरी 2021 में ऑनलाइन आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता में कोलकाता, नई दिल्ली व भुवनेश्वर की 14 टीमें इसमें शामिल हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़ी जीत जो है वो दर्ज की है? मतलब कि सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की है, जिससे एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो ऑप्शन बी जो है झारखंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में झारखंड की टीम ने 2 बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 9 विकेट पर 422 रन बनाए, जबकि मध्य प्रदेश की टीम 18.4 ओवर में ही 98 रन पर ऑल आउट हो गई। 324 रनों से जीत इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। एलिट ग्रुप बी के इस मुकाबले में झारखंड ने 422 रन 9 विकेट पर का स्कोर बनाया। यह भारत के किसी घरेलू वनडे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने 94 गेंदों पर 11 छक्कों और 19 चौकों की मदद से 173 रन बनाए। ओके, तो ये जो है आज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार के नगर वन योजना के तहत झारखंड के कितने शहरों में जंगल विकसित किया जाएगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 6। केंद्र सरकार ने नगर वन योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जंगल विकसित करने की पहल शुरू की है। इसके तहत झारखंड के 6 शहरों 7 जगह हैं रांची में, और 7 जगह हैं, और रांची में जो है वो 2 हैं, कौन? खटंगा और बड़ाम। ठीक है, तो 6 शहरों रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग। देखिए इसका सेंटेंस का मतलब समझिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, एक्चुअली ऐसा लिखा गया था इसलिए। ये टोटल जो है 6 शहर हैं, कौन कौन से हैं? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग। ये 6 शहर हो गए, और रांची में जो है वो 2 हो जा रहा है, खटंगा व बड़ाम, इसलिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें जो है जंगल विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय ने झारखंड राज्य से प्रस्ताव मांगा है। इसके तहत शहरों में 20 से 200 एकड़ भूमि में जंगल विकसित किया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में वनोपज मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस का प्लांट लगाया जा रहा है? बोकारो, धनबाद, रांची या फिर दुमका? तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर करते रहें, जो लोग जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल का उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, मतलब जेएसएससी और जेपीसी के थ्रू जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, अगर आप उसके एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।